राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तुल्यम राम नाम वरानने। श्री राम नाम की महिमा अतुलनीय है। श्री राम नाम महिमा को प्रकट करने वाला यह श्लोक स्वयं देवादिदेव महादेव द्वारा माँ पार्वती को बतलाया गया। राम रक्षा स्तोत्र का यह अंतिम श्लोक है। विचार कीजिए, जिसका अंतिम श्लोक इतना महिमामय होगा वह संपूर्ण राम रक्षा स्तोत्र कितना अद्भुत होगा। इसी राम रक्षा स्तोत्र के पाठ से जीवन में जो चमत्कार उत्पन्न हुआ उसका एक सत्य अनुभव आप सबके साथ साझा करते हूँ। ये घटना, ये प्रसंग, ये सत्य कथा कल्याण के अंक से ली गई है। कल्याण के 1968 के अंक में ये कथा प्रेषित की गई थी। इसमें एक महिला का निज अनुभव व्यक्त किया गया है। राम रक्षा स्तोत्र के चमत्कार के पूर्व कई अनुभव आपने और मैंने पहले के वीडियो में श्रवण किए हैं। यह स्तोत्र निश्चय ही चमत्कार को जीवन में उत्पन्न करने वाला है। आज एक और अनुभव श्रवण करते हैं और हम आप भी यदि किसी प्रकार की अभिलाषा से हृदय को युक्त पाते हैं तो इसका आश्रय ले निश्चय ही अपनी मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं। आइए श्रवण कीजिए और जप कीजिए, निश्चय लाभ होगा। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। राम रक्षा स्तोत्र और उसके अद्भुत चमत्कार का वर्णन कल्याण जनवरी 1963 में छपा था। एक बहन जो बड़ी परेशान थी, उसके जीवन में परिवार से सब ओर से खटपट रहती थी, पति से विशेष ना पड़ती थी, बड़ा दुख अनुभव करती हृदय में। उसने राम रक्षा स्तोत्र के इस अद्भुत परिणाम को जब पढ़ा तो हृदय में निश्चय किया कि मैं भी नियमित पाठ करूंगी और इससे लाभ लूंगी। जब रघुनाथ जी सबके जीवन में चमत्कार को उत्पन्न करते हैं तो मेरी परेशानी, मेरे कष्ट को भी अवश्य दूर करेंगे। उन्होंने राम रक्षा स्तोत्र के उस पाठ को सिद्ध किया और फिर निरंतर पाठ किया, रोज पाठ करने लगी और बड़ी प्रसन्नता से उन्होंने कहा कि उनके दिन फिर गए, परिस्थितियां बदल गई। परिवार में सबसे नीच समझी जाने वाली पति से जो तिरस्कृत थी, खर्च के लिए 1-2 रुपए जो उसको नहीं मिलते थे, वह भी इसके प्रताप से नित्य प्रति धन का अभाव उसके जीवन से चला गया। वे कहती हैं, ऐसा अनुभव जब मैंने किसी और महिला का कल्याण में पढ़ा तो मेरे जीवन में भी जो कष्ट थे उनसे मुक्त होने का मैंने इसी को साधन जाना। हृदय में भाव आया कि रघुनाथ जी ने ये सामने मेरे लाकर मुझे ये उपाय बतलाया है कि मैं भी इसी चमत्कारिक स्रोत को पढ़ूं, सिद्ध करूं और इससे लाभ उठाऊं। ऐसा सोचकर मैंने इसके विषय में कल्याण में पुनः अपनी जिज्ञासा प्रेषित की और वहाँ से पत्र के रूप में मुझे इस स्तोत्र को सिद्ध करने की विधि प्राप्त हुई। फिर आश्विन के नवरात्र में नियम से प्रातः उठकर 9 दिन तक मैंने इस स्तोत्र के पाठ को दिन में 9 बार लगातार किया। प्रत्येक पाठ के समाप्त होने पर एक गुलाब का फूल श्री राम जी के चरणों में अर्पित करने लगे और बाद में जब 9 पाठ पूरे हो जाते तो कपूर से भगवान रामचंद्र की आरती करती, वंदना करती। जैसा कुछ मुझ अज्ञानी से बन पड़ता मैंने किया। 9 दिन तक पाठ पूरा होने पर मैं प्रतिदिन नियम से 1 पाठ करने लगे। नवरात्र के बाद में वे नित्य प्रति एक राम रक्षा स्तोत्र का पाठ निरंतर करती रही। पहले तो उन्हें लगा कि मुझे कुछ लाभ हुआ है, लेकिन धीरे धीरे मैंने जाना कि मेरा जीवन पूर्णतया बदल गया है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कृपा से मेरा जीवन मानो बिल्कुल नवीन हो गया है। अब मैं और मेरे पति एक दूसरे से बड़े संतुष्ट रहने लगे हैं। 3-4 साल में मैंने देखा कि इस चमत्कारिक पाठ का प्रभाव मेरे जीवन में पूर्णतया छा गया। माँ दुर्गा की कृपा से जो नवरात्र में मैंने ये अनुष्ठान आरंभ किया, इससे धन का अभाव पूर्णतया समाप्त हो गया। मेरे जीवन में जो रोग, शोक, संताप थे वे सदा सदा को विदा हो गए। तब से आज तक मैं नियम पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ नित्य प्रति 1 बार करती हूँ और मेरे जीवन के सभी अभाव
इस पाठ के प्रभाव से अर्थात राम रक्षा स्तोत्र के चमत्कार के रूप में मेरे जीवन से अभाव सदा सदा को विदा हो गए। इस प्रकार उस महिला ने लिखा कि श्री दुर्गा देवी की विभूति को जो अष्टगंध की सामग्री से मैं स्वतः तैयार करती थी, कपड़े से छानकर सिंदूर में मिलाकर मांग में भरने लगी, दिन दिन मैंने देखा कि मेरे जीवन में लाभ ही लाभ घटित होने लगा। पूर्णतया संसार के प्रति मेरे में जो आसक्ति थी वह विदा हो गई। अब दिन दूनी रात चौगुनी व्यापार में उन्नति होने लगी। मेरे जीवन के अभाव समाप्त हो गए। मेरे हृदय में अभाव रहा ही नहीं किसी बात का। जो कुछ मिला संतों की सेवा होने लगी, संतों की प्रसादी मिलने लगी, सत्संग जीवन में छाने लगा। ये सब मैं मानती हूँ कि राम रक्षा स्तोत्र के पाठ का प्रभाव था, जिससे आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों पथ की उन्नति मुझे साथ साथ जीवन में मिलने लगी और आज मैं पूर्णतया अपने जीवन से संतुष्ट हूँ। ऐसा उस बहन ने अपने कल्याण में जो पत्र भेजा उसमें लिखा। तो हम आप भी इस कथा को श्रवण करें, इस घटना को सुने, प्रसंग को जानें और अपने जीवन में राम नाम का सुमिरन करें और इस राम रक्षा स्तोत्र के चमत्कार को अपने जीवन में अनुभूत करने के लिए हम आप भी इस पाठ को अपने जीवन में शामिल करें तो निश्चय ही चमत्कार उत्पन्न होगा। आपके और मेरे अभाव भी वे भले पारमार्थिक दृष्टि से हो या अपने लौकिक दृष्टि से हो, सभी अभाव सदा सदा को विदा हो जाएंगे। राम जी की कृपा प्राप्त होगी। जय श्री हरि।